आर्टिकल 25 ये कहता है कि अपने धर्म को मानने की, उसके मुताबिक चलने की, उसको प्रोपेगेट करने की, यानी उसका प्रचार करने की, उसके बारे में लोगों को बताने की, ये स्वतंत्रता देता है संविधान। ये मौलिक अधिकार है। तो अगर कोई मिशनरी है या कोई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है और उस याचिका में ये लिखा हुआ है कि जो झूठे आरोप और झूठे लांछन हम पर लगाए जाते हैं धर्मांतरण का, उस झूठे आरोप के लिए एक झूठी याचिका दायर किया गया है कि धर्मांतरण जो कराते हुए पकड़े जाएं, उनको जेल होने से ही काफी नहीं है, उनके सारे संपत्ति जब्त हो जाए। तो मेरे प्रियो, हम देखेंगे इस वीडियो को, उसके बाद हम आगे बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना आप और अपनी राय देना। आर्टिकल 25 ये कहता है कि अपने धर्म को मानने की, उसके मुताबिक चलने की, उसको प्रोपेगेट करने की, यानी उसका प्रचार करने की, उसके बारे में लोगों को बताने की, ये स्वतंत्रता देता है संविधान। ये मौलिक अधिकार है। तो अगर कोई मिशनरी है या कोई मौलवी है या मान लीजिए इस्कॉन भी जो है हिंदू धर्म का प्रचार करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति का, तो अगर वो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसके खिलाफ कानून बना दो। वो जो स्वतंत्रता संविधान देता है और आप जो मांग कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या है, ये बताइए। निपुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है, धर्मांतरण की नहीं। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है, राइट टू कन्वर्जन नहीं। आर्टिकल 25 रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। आर्टिकल 25 किसी भी कीमत पे हमें ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं देता कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, पब्लिक हेल्थ खराब हो जाए। लेकिन प्रचार की तो अनुमति देता है ना कि अपने धर्म के बारे में लोगों को बताइए, उनको आकर्षित कीजिए। धर्म में जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो आपके इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, उसको आप प्रचार करिए। लेकिन आप पोप साहब खुद चलते हैं आपके व्हील चेयर पे, और पोप साहब के चेले पंजाब में प्रेयर के द्वारा लोगों का घुटना ठीक कर रहे हैं। अरे अगर प्रेयर से घुटना ठीक हो सकता है तो पोप साहब का घुटना क्यों नहीं ठीक हुआ? कितने सारे इस कोविड के दौरान लोग कैंसर से ख़त्म हो गए। हम सुनते रहते हैं, पादरी भी कैंसर से ख़त्म हो रहे हैं, मौलवी भी कैंसर से ख़त्म हो रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु भी कैंसर से ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन कुछ पास्टर्स, कुछ पादरी, कुछ मौलवी प्रेयर के द्वारा और झाड़ फूक के द्वारा कैंसर ठीक कर रहे हैं। तो ये धर्म पालन नहीं हुआ है, तो काला जादू हुआ है, तो अंधविश्वास हुआ। महाराष्ट्र में इसके लिए कानून भी है, लेकिन पूरे देश में नहीं है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में काला जादू, अंधविश्वास फैलाना अपराध है, बगल में मध्य प्रदेश में नहीं है, बगल में कर्नाटक में नहीं है। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, धर्मांतरण खिलाफ यूपी में कानून है। तो यानी आप गाजियाबाद, नोएडा में धर्मांतरण कराओगे किसी भी तरीके से, चाहे लफ्ज़ जिहाद के द्वारा, किसी भी तरीके से, तो आपको अपराध है, 7 साल की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन आप दिल्ली में इंटर कर जाओगे, यहाँ कानून नहीं है, तो यहाँ आप धर्मांतरण करो। तो आर्टिकल 14 कहाँ गया? जो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अपराध समान हो तो दंड समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्मांतरण यूपी में तो अपराध हो और दिल्ली में आम बात हो जाए, हरियाणा में अपराध हो और दिल्ली में आम बात हो जाए। मेरे आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल तो यही है कि आपको मैंने लगातार सुना है कि विदेशी फंडिंग की भी आप बात बहुत करते हैं कि अगर ये रुक जाए तो बहुत तरह की ऐसी गतिविधियां रुक जाएंगी। तो क्या आप जो मांग कर रहे हैं उसके दायरे में ये भी आता है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो धोखे से, दबाव बनाकर, लालच देकर, किसी भी तरीके से गरीब और ऐसे लोग जो जिनको उतना ज्ञान नहीं है, उनको प्रभावित कर रहे हैं, उनकी फंडिंग रोकने की भी आप मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मांग कर रहा हूं। देखिए निपुण जी, जितने भी देश विरोधी काम होते हैं वो कोई मुफ्त में नहीं होते, कोई फ्री में नहीं होते, सब पैसे से होते हैं। पैसा भारत में कम पैदा हो रहा है, भारत से उनको कम फंडिंग होती। ज़्यादातर फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए होती है, या एक FCRA कानून है उसके ज़रिए उनको वेस्ट कंट्रीज से आता है। तो FCRA को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी वेस्ट कंट्रीज से FCRA के जरिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है। तो खासतौर पे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको खाड़ी देशों से आता है, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उनको वेस्ट कंट्री से आता है थ्रू FCRA। तो हवाला की फंडिंग, FCRA की फंडिंग रोकना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी सजेस्ट किया हुआ है कि केवल सज़ा देना पर्याप्त नहीं है,
आपने धर्मांतरण कराने वाले मौलवी को या पादरी को सजा दे दिया उतना पर्याप्त नहीं है। जो उसने 10 करोड़ रुपए कमाया, 15 करोड़ रुपए कमा लिया, घर में मोटा उसने पैसा रख लिया है, उसको जब्त करना ज़रूरी है। इसलिए जो लोग धर्मांतरण करें उनकी और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए भी प्रावधान जरूरी है, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। और आखिरी सवाल मेरा ये कि आप ने कई बार कहा कि 2 सेक्शन जोड़ने हैं आईपीसी में, वो सेक्शन आपने सुझाए होंगे, क्या कहते हैं वो सेक्शन? उसमें हमने ये कहा है कि ऑलरेडी आपका 295A है, आप उसमें 295B जोड़ दीजिए और 298A जोड़ दीजिए, ऑलरेडी वहाँ पे प्रावधान है। दूसरा सेक्शन 493 है आईपीसी में, जो धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा का प्रावधान करता है। उसमें धोखा डिफाइन नहीं है। अगर हम उसी धोखे को डिफाइन कर दें तो ये लफ्ज़ जिहाद के लिए अलग राज्यों को कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 493 में धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा है। जो राज्य बना रहे हैं धोखे लफ्ज़ जिहाद वाले कानून, उसमें भी 10 साल की सजा है, सेम सजा है। तो इसलिए राज्यों को कानून की ज़रूरत ही नहीं है, केवल और केवल सेक्शन 493 के में धोखा डिफाइन करना है, अपने आप धर्मांतरण ये लफ्ज़ जिहाद अपराध हो जाएगा। और सेक्शन 290C और 298B जोड़ना है, उससे भी धर्मांतरण रुक जाएगा। तो अश्विनी उपाध्याय लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह का कानून देश में बने उसके लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। कई बार अदालत में पहुँचे, ये उस तरह से सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आखिरकार जो लावण्या कांड है तमिलनाडु का, उसने सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने को मजबूर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार नोटिस जारी कर दिया है केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को, कि वो जवाब दें कि इस तरह का कानून देश में क्यों नहीं बनना चाहिए और वो क्या करेंगे इस दिशा में। 14 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। आपने देखा मेरे साथियों कि किस तरह से वकील साहब ने उस मीडिया के सामने कह रहे हैं और अपनी याचिका में जो जो कहा हुआ है वो सारे बातों उन्होंने कह दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का सुनवाई 14 नवंबर तक टाल दिया है और ये 14 नवंबर को ये सुनवाई होगा। तो मेरे साथियों, मेरे प्रियो, आपका क्या राय है मेरे प्रियो, मेरे साथियों? मैंने एक वीडियो डाल रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर एक जिस वीडियो मैंने डाला है वहाँ पर कैप्टन AM सामुएल जी ने दिल्ली के राजा गार्डन में एक प्रचार किया हुआ। ये अभी की बात नहीं, उस समय की बात है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारी देसाई जी हमारे देश का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मेरे प्रियो, उन्होंने एक बिल लाया, यही बिल धर्मांतरण को रोकने का, जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे थे उन्हें रोकने का बिल। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कार्य है, जीवित परमेश्वर का। जिस दिन उन्होंने बिल लाया, दूसरे दिन का 3 नहीं बजते बजते उनको अपना पद से इस्तीफा देना पड़ा। मेरे साथियों, ये आप उस वीडियो में जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप आशीषित होंगे मेरे साथियों। और यहाँ पर ये वकील साहब ने अपना पूरा ताकत झोंक रखा है कि सुप्रीम कोर्ट से पास होकर ये एक कानून बन जाए करके। तो मेरे साथियों, अपनी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।